Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. Today we solve the question number 7 से स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्व करना। तो देखो इसमें क्वेश्चंस में अपन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये भी तो आपको पता चलना चाहिए कि अपन फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है sin 65 डिग्री। अब अपने को बताया कि 65 डिग्री की तो वैल्यू अपने पास होती नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए फिर कि इसमें वो फॉर्मूला लगाना है, जैसे sin इक्वल cos 90 माइनस थीटा वाले वो फॉर्मूले यूज करना है यहाँ पे। तो देखो करो डायरेक्ट क्या sin थीटा इक्वल क्या होता है अपने पास cos 90 माइनस थीटा। तो देखो डायरेक्ट में वैल्यूज पे रखता हूँ यहाँ पे, सही है। तो देखो क्या करेंगे अपन sin थीटा कितना दे देगा आपको 65, तो 65 पुट करो 90 माइनस 65 कितने हो गए 25। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ cos 25 डिग्री। देखो अपने को क्या प्रूव करना है इन क्वेश्चंस में, प्रूव करना है अपने को क्या कि इसके इक्वल ये आनी चाहिए आपके पास वैल्यू और ये आनी चाहिए जीरो, आंसर आनी चाहिए। तो ये सारे प्रूफ के क्वेश्चन है, प्रूफ के क्वेश्चन है। तो देखो इसका अपन क्या करते हैं एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। तो इसकी वैल्यू तो वही है। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, ये करना है क्या, तो आप इसे इसमें उसको साइड में चेंज मत करो आप, क्योंकि साइड में चेंज करेंगे तो फिर देखो आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा अपने पास। तो अपन क्या करते हैं इसको ऐसे कैसे रख देते हैं। ये क्या आ गया cos 25 डिग्री। अब बताओ देखिए सेम है, ये भी सेम है, एक ही फैमिली है, तो बताओ कितने हो गए ये 1 और 1 कितने हो गए 2 और को आ गया cos 25 डिग्री। अंडरस्टैंड आगे पास में। तो ये क्या आ गया अपने पास RHS आ गया इक्वल क्या आ गया RHS। तो अपन क्या बोलेंगे LHS इक्वल आगे पास में। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब इसको अपने को सोल्व करके क्या लाना आंसर 0। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अपन ये कर ले क्या कि इसको देखो साइन को चेंज करते कोस में और इसको चेंज करते कोस में और इसको ऐसे कैसे रहने दे, तो ये सेम इसमें से पूरा माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 0। ऐसे करते हैं अपन। तो देखो एलएचएस लेके चलो इसका। तो देखो डायरेक्ट अपन आप फॉर्मूला लिख के आपको सोल्व करना है इस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पे 90 माइनस 35 करो आप कितने हो गए 55। तो पुट कर दो यहाँ पे कितने आ गए cos 55 डिग्री इंटू यहाँ पे तक रखो देंगे sin थीटा की, यहाँ पे पुट कर दो थीटा की वैल्यू कितनी है 55 पुट करो तो यहाँ पे कितनी आ गई cos 35 आ गई माइनस क्या आ गया cos 25 इंटू cos 55। आगे बात में क्यों चेंज नहीं किया। अब देखो ये सेम तो क्या हो जाएगा 0। अरे पर यही तो इसमें ऐसे लिख दो 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 एक ही तो बात है। अंडरस्टैंड। तो ये आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे 50 है। नेक्स्ट देखो क्या है। देखो इसको अपन क्या करें इसको चेंज कर ले ऊपर वाले को, तो ये चेंज किसमें हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। तो क्या हो गया 90 में से 70 निकाल दो आप, तो कितने आ गए। तो ये किसमें चेंज हो गया sin 20 में। देखो sin 20 से sin 20 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखो लिख देता हूं मैं आपको ना फॉर्मूले समेत लिखना है प्लस इसको चेंज कर दो किसमें साइन में। तो साइन क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 59। तो क्या हो गया साइन कितने आ गए 31 डिवाइड बाई साइन माइनस 8। अब देखो इसकी वैल्यू तो अपन जानते हैं sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 का क्या करना है अपने को स्क्वायर। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई सेम से सेम कैंसिल हो गया 1 प्लस ये सेम कैंसिल हो गया 1 माइनस 8 इंटू ये कितना हो गया देखो 1/, कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो कितना हो गया ये हो गया 2 माइनस के 2 कितना आ गया 0। क्या लाना था 0 लाना था, तो ये क्या आ गया अपने पास। तो अपन क्या बोलेंगे एलएचएस किस टेबल है RHS। अंडरस्टैंड। तो ऐसे सोल्व करते हैं। तो आसान है क्वेश्चन। तो कोई डाउट है क्या इनमें। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है, और अपन जो क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल होगा उसको चेंज कर लेंगे जिससे अपने को आंसर मिल जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल प्रूव करना अपने को क्या tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो एलएचएस लेके चलते हैं इसका। तो देखो अपन क्या जानते हैं देखो साइन एलएचएस नो इसका
एलएचएस हो गया। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला मिल गया ना अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसके लिए क्या पुट कर सकता हूँ मैं, कोस थीटा इनटू ये क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। अब इसको आगे सोल्व थोड़ी कर सकते अपन, नहीं कर सकते, तो इसको ये आगे की रहने दो, क्या हो गया ये साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब देखो अब क्या करें, अपने को तो प्रूफ तो ये करना था, ये तो आ रहा ही नहीं है, तो अपन क्या करें, इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। और फिर अगर यहाँ से भी अपने को ये मिल जाता है साइन थीटा इनटू कोस थीटा, तो अपन क्या बोलेंगे फिर एलएचएस इक्वल आरएचएस। अंडरस्टैंड आ गई बात में कैसे करके, यानी यहाँ से अब यहाँ तक तो सोल्व करने पे अपने को ये नहीं मिला आंसर, तो इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो अब क्या अपन आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस क्या है, tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको देखो चेंज करो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो मेन में चेंज कर दे इसे, तो कर दो। देखिए साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा। अरे वही तरीका अपना मेन में चेंज करने वाला। फिर क्या आ गया 1 प्लस इसको क्या स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। अब क्या करें, एलसीएम देखो दिख गया ना, प्लस आ गया बीच में, प्लस आता है एलसीएम लो, तो क्या हो गया साइन अपॉन कोस डिवाइड बाय एलसीएम क्या है इसका cos स्क्वायर। कोस स्क्वायर आ गया नीचे वाला, यहाँ पे क्या जाएगा कोस स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। बताओ देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्या आ गया मेन डिवाइड आ गया। अब इसे किस में चेंज कर दो आप, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया साइन अपॉन कोस इनटू ये ऊपर चला जाएगा उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन 1। देखो यहाँ पे कोस की पावर कितनी है 2, मतलब 2 कोस है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो कितना कोस बच गया यहाँ पे 1, तो क्या आ गया यहाँ से साइन थीटा इनटू ये क्या आ गया अपना आरएचएस आ गया। यही तो था। देखो तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये एलएचएस है ये आरएचएस दोनों सेम है क्या, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस, ऐसे प्रूव करना है। क्या देखो एलएचएस में अपने को यहाँ तक मिला था साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने को प्रूफ में नहीं मिला, तो अपन क्या करेंगे इसके आरएचएस को भी थोड़ा सोल्व करके देखेंगे। अब दोनों सेम आ गए तो फिर बोलने की क्या अपन एलएचएस इक्वल आरएचएस। नेक्स्ट है 11 है कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल 1 लाना है इस पे। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं इसका। तो अपन क्या करें, देखो अपने पास कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा पुट कर देता हूँ इसके लिए इनटू क्या है कोस थीटा डिवाइड किससे है tan थीटा से प्लस। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर है, ये ऐसे है ना कोस 90 माइनस थीटा ऐसे है, ये इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो आप पहले, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब तो अपन जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर होता है ना कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करें अपन, अब देखो यहाँ पे tan थीटा है, इसको तो मेन में चेंज, वही तरीका अपना किस में चेंज करो मेन में, तो मेन में चेंज कर दो इसे, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो tan थीटा क्या हो गया साइन अपॉन कोस। अब क्या कर दो इसको चेंज कर दो साइन इंटू कोस, देखो किस में चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड आ गया ना मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कोस अपॉन साइन प्लस क्या आ जाएगा अपने को साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोस इंटू कोस क्या हो गया कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अपन क्या जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1, आइडेंटिटी होती है अपने पास, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो बताओ ये क्या मिल गया अपने को आरएचएस मिल गया, तो इसकी इक्वल क्या आया तो अपन बोल सकते हैं क्या एलएचएस इक्वल आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है tan 90 माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 0 प्रूव करना है इस बार अपने, तो देखो कैसे करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे इसका। तो देखो ये अपन जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, और एक कोस थीटा पहले से दे रखा है अपने को डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऐसा कैसा रख दो एक बार। अब देखो कोट थीटा इंटू कोट थीटा को मैं ऐसे बोल दूं कोट स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं 2 टाइम मल्टीप्लाई तो स्क्वायर की पावर सॉरी पावर की पावर लिख दो इसको,
तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करें, देखो अब देखो वही तरीका क्या है, इसको वापस से किसमें चेंज, मेन में चेंज कर देते हैं इसे। तो मेन में चेंज कर दो, वन अपॉन क्या लिख देंगे इसे, टेन स्क्वायर थीटा। कोट को क्या लिखते हैं, 1/10 और ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो 1/10 स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है 1 अपॉन इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या दे रखा है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, इसका डिवाइड में है किसमें चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में तो चेंज कर दो, 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो गया। देखो अपन यहाँ पे भी डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते थे कोट के साथ, कोस अपॉन साइन में मेन में चेंज करने का मतलब यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अपन नहीं किया तो यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, सही है। तो देखो क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि यहाँ पे भी पुट कर सकते हो आप, कोट थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ पे बोले तो यहाँ पे कर सकते हो, एक ही बात है। देखो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, सेम से सेम रहता है तो क्या बचता है, 0। तो ये क्या आ गया अपना RHS। तो अपन बोलेंगे क्या, LHS इक्वल RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू अपने को प्रूव करना है क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या, देखो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, तो कर दो, देखो साइन थीटा इंटू, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, तो अपन इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कोस थीटा डिवाइड बाई, देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक, तो कोसेक क्या आ गया, कोसेक थीटा आ गया। इसके बाद में प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा दे देगा अपने को डिवाइड बाई कोस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा। अब क्या करें, अब देखो वही तरीका है क्या, मेन में चेंज कर दो इनको, देखो यहाँ पे कोसेक है, मेन में चेंज कर दो, सेक है कोसेक है, इनको मेन में चेंज कर देंगे अपन, तो कर दो। देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, प्लस चलो आगे कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर इंटू साइन डिवाइड बाई सेक को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस। अब क्या करें, डिवाइड को किसमें चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर इंटू कोस इंटू ये डिवाइड है यानी रेसिप्रोकल कर देंगे अपन, तो क्या हो गया, साइन अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर इंटू साइन, इसको भी चेंज कर दो, तो क्या हो गया, कोस अपॉन 1। देखो क्या हो गया, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर 1 कोस 1 सॉरी क्यूब बन गया क्या, देखो साइन स्क्वायर और एक ये है साइन, तो क्या हो गया, यहाँ से साइन क्यूब कोस प्लस यहाँ से क्या आ गया, कोस क्यूब इंटू साइन। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ, अब क्या करें यहाँ, अब इनको चाहिए क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये चाहिए रिजल्ट, ये चाहिए मेरे को, तो रिजल्ट तो ये आ रहा ही नहीं है, तो क्या करें, क्या तरीका सोचो, देखिए क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या अपन, क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन इंटू कोस कॉमन ले ले, देखो साइन इंटू कोस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लो आप, क्या साइन इंटू कोस कॉमन लेंगे, तो बताओ ये एक साइन यहाँ से चला गया, कोस यहाँ से चला गया, तो बचा गया यहाँ पे, देखो ओनली यहाँ पे पावर 3 थी साइन की, तो एक साइन से चला गया, तो कितनी पावर बच गई फिर 2, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस भी बाहर चला गया। अब यहाँ से देखो एक साइन बाहर चला गया, एक कोस बाहर चला गया, तो यहाँ पर कोस की पावर कितनी बच गई, अब तो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है 1, तो टोटल क्या आया, साइन इंटू इक्वल RHS। तो अपन क्या हो सकता है, LHS की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, RHS की वैल्यू आ गई।
देखो अब करते हैं स्टार्ट अपन क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18। देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन है ये तीनों। इनमें तीनों में करना क्या है, अपने को वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखो कैसे बताएंगे अपन। यहाँ पे देखा साइन थीटा, सबसे पहले 15 क्वेश्चन देखो आप, साइन 3 थीटा इक्वल कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो देखो अपन थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, मतलब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, इनको हटाना पड़ेगा। देखो साइन इन कोस को हटाएंगे तभी तो थीटा की वैल्यू मिलेगी अपने को कुछ कुछ। तो इनको हटाएं कैसे, अब हटाने का तरीका होता है अपने पास, होता है क्या। देखो इसको मैं पूरे को कोस में चेंज कर दूं तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन क्या करें, अपने पास फॉर्मूला तो होता ही है इसको साइन थीटा का। कोस में एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, ये होता है। आगे बात, अरे क्यों चेंज करते हैं आगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोस होगा और यहाँ पे कोस, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर अपन वहां से क्या थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे 3 थीटा दे रही है अपने को, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 3 थीटा आ जाएगी। तो पुट कर दो, देखो साइन थीटा की जगह अपन क्या कर देंगे, कोस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल, इसको ऐसा कैसे रहने दो, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, आगे बात समझे। अब देखो ये इसमें से तो माइनस होता नहीं है, तो ऐसा कैसा, तो क्या बच गया अपने पास 90 माइनस 3 थीटा, क्या हो गया थीटा माइनस 6। अब देखो एक साइड कर लो थीटा वाली टर्म्स को, तो इसको इधर में देते हैं, तो 90 माइनस प्लस 6 हो गया, इधर जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा, ये हो गया 96 इक्वल कितना हो गया 4 थीटा। थीटा होगा डिवाइड, इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में 4 से कर दो, 4 टू जाए 8 4 20, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। आगे बात समझे कैसे चेंज करते हैं इसे। नेक्स्ट देखो, देखो सेक 5 थीटा की वैल्यू इसके इक्वल है, तो अपन क्या कर दे, देखो सेक को कोसेक में चेंज कर दे, फिर कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो देखो क्या सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो पुट कर दो यहाँ पर, सेक की जगह आ जाएगा अब कोसेक 90 माइनस, अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी देर की है 5 थीटा, तो 5 थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल क्या है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। देखो कोसेक इधर भी है, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ से 90 माइनस 5 थीटा के इक्वल क्या आ गया थीटा माइनस 36। अब थीटा वाली टर्म्स को एक साइड ले लो, तो 90 प्लस 36 इक्वल क्या आ गया थीटा प्लस 5 थीटा, तो हो गए कितने 6, 126 इक्वल 6 थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर किस में जाएगा, ये डिवाइड में, डिवाइड में कैसे पता चल गया, दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है मल्टीप्लाई का, अंडरस्टैंड। तो मल्टीप्लाई का तो डिवाइड कर दो, देखिए कितने आ गए 2 टाइम्स ला गया 1, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो इसको भी चेंज कर सकते हैं अपन, किसमें साइन में चेंज कर दे और फिर कैंसिल हो जाएगा वहां से। तो अपन जानते हैं क्या कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा, तो रख दो इसकी जगह पुट कर दो, साइन 90 माइनस के एंगल, देखो थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे 2 थीटा। अरे ऐसे ही तो करते हैं, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे साइन कोस 65 हो तो अपन कैसे रखेंगे, थीटा की जगह 65 पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पे 65 यहाँ पे 65, तो सिमिलर दिख गया, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो क्या हो गया इसके इक्वल क्या है साइन 4 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 90 माइनस 2 थीटा इक्वल 4 थीटा, इधर चला जाएगा 90 इक्वल 4 थीटा और 2 कितना हो गया 6 थीटा, डिवाइड कर दो, देखिए 90 डिवाइड बाई 6 कितने हो गए, ये हो गए और 15 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास। तो ऐसे अपने को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है थीटा में, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, कोई डाउट है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है अपने को क्या, इफ ए बी और सी, ए बी सी दे रखे हैं क्या इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कोई भी ट्राइंगल है अपने पास एबीसी, उसके इंटीरियर एंगल्स दे रखे ए बी सी, इंटीरियर मतलब
इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल से लेके अपने। तो अपने को प्रूव करना है इसमें, प्रूव क्या करना है, tan b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल क्या प्रूव करना है, कोट a अपॉन। ये चीज अपने को प्रूव करनी है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये प्रूव करना है अपने को। सही है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो ट्राइंगल देखो एबीसी, उसमें अपन क्या जानते हैं, देखो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो ट्राइंगल मान लो कोई भी एबीसी, ये कोई ट्राइंगल अपने पास। तो आपको ये पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, टोटल 180 होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहां से क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 180। ये तो पता है आपको। देखो ये यूज में क्यों लिया अपन ने, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, बी प्लस सी एंगल ए, ये चाहिए अपने को। तो बी प्लस सी एंगल कहां से आएगा, ट्राइंगल से आ गया यहाँ से। तो अपन देखो अब यहाँ से प्रूव करते हैं, अपने को ये टर्म लेकर आते हैं अपन। देखो पहले तो कैसे लेकर आते हैं, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, पहले तो चाहिए अपने को बी प्लस सी चाहिए, उसके नीचे क्या चाहिए 2 चाहिए, और फिर क्या चाहिए 10। तो 10 तो अपन दोनों साइड लगा देंगे फिर बाद में। तो सबसे पहले क्या निकालो आप, बी प्लस सी की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन बी प्लस सी की वैल्यू, क्या हो जाएगी, बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस ये ए चलाया जाएगा इस साइड में, ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का होगा ये, और ट्रांसफर तो करना आता है आपको। सही है। तो देखो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से इससे देखो आप क्या क्या प्रूव करना है, वो चीजें आप करते जाओ। अब क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए देखो 2। तो मैं ऐसे कर दू, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दू, तो कर दो। देखिए नीचे क्या लगा दो 2, यहाँ पे क्या लग गया 2। अंडरस्टैंड, 2 से डिवाइड हो गया दोनों साइड। देखो ऐसे नहीं कर सकते एक साइड 2 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास अधिकार नहीं है। सही है, दोनों साइड ही करना पड़ेगा फिर 2 से डिवाइड। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इक्वल क्या हो गया, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं अपन। तो 180 डिवाइड 2 से होगा तो कितना आ गया 90 डिग्री, माइनस इससे डिवाइड होगा तो क्या हो गया एंगल ए अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या चाहिए अपने को, ये b प्लस सी आ गया, इसके नीचे 2 भी आ गया। अब क्या चाहिए 10 और चाहिए, क्या इस साइड में 10 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अब ऐसे तो है नहीं, लगा देते हैं 10 फिर, तो लगा दो 10 एंगल b प्लस एंगल c डिवाइड बाई 2 10 90 माइनस एंगल ए अपॉन। तो देखो ये तो अपना क्या एलएचएस है, तो बताओ ये आरएचएस आ गया क्या। अरे आपको ये नहीं पता है क्या कि 10 90 माइनस थीटा, अरे इसको पूरे को क्या मान लो आप थीटा। तो क्या बन गया 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है क्या। तो क्या लिख दूं मैं, इसके इक्वल क्या लिख सकता हूँ कोट। अब थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 2 है क्या, अरे यही तो है थीटा 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन 2, तो अपने पास यही तो होता है कोट थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो क्या ए अपॉन, तो क्या आ गया क्या अपना आरएचएस। तो अपन क्या बोल सकते हैं tan थीटा b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया अपने पास, कोट ए अपॉन 2। ये क्या अपना आरएचएस। तो अपन क्या बोल सकते हैं एलएचएस की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास, आरएचएस के बराबर। ऐसे अपन प्रूव करते हैं। तो आगे के बाद में कैसे क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंटीरियर एंगल दे दिया, हिंट देखो इसमें दे रखा है इंटीरियर एंगल दे दिया, तो वहां से आप निकाल लो ये कि सभी का सम 180 होता है। फिर क्या चाहिए, अब देखो इस पे चलते हैं, क्या प्रूव करना है। सबसे पहले निकालो आप बी प्लस सी, तो यहाँ से बी प्लस सी निकाल लिया, ये निकाल लिया। फिर उसके नीचे क्या चाहिए अपने को 2, तो देखो ये 2 निकाल लिया। अब क्या चाहिए इसके पहले 10, तो दोनों साइड क्या लगा दिया अपने 10 10 लगा दिया। इस प्रकार से हमने उसको प्रूव करते हैं।